मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। चीफ पुलिस ऑफिसर के मुताबिक मोटरवे का मशरकी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब में बह गया। इससे पहले M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। मोटरवे पर दरिया सतलज का पानी शदीद बहाव के साथ दरिया चनाब की जानिब बह रहा है। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं। मुल्तान से झांगड़ा तक 8वें रोज भी मोटरवे बंद। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बैराज पर बहाव बढ़कर 3,41,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। बहाव कम होकर 4,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। बहाव कम होकर 3,19,000 क्यूसेक रह गया। दरिया सतलज में गड्डा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियानी दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सलमान की पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कहना है कि दीगर ममालिक भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया है। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने की अक्कासी करता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात माने और इल्ज़ामात की सियासत छोड़ दे। पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय रिवायती क़ुव्वत को तहम्मुल और जिम्मेदारी से रोका है। भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तिआल अंगेज़ बयानात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन कोई नई बात नहीं। इस मुआहदे से भारत को होने वाली परेशानी फितरी है। भारत का चीखें मारना कोई मसला नहीं। पाकिस्तान के किसी के खिलाफ कोई अज़ाइम नहीं। पाकिस्तान तो बरे सग़ीर में भी अमन चाहता है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत होती है तो दिफा करना हमारा हक़ है। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सऊदी अरब के साथ 40 से 50 साल से दिफाई ताउन जारी है। ज़रूरत के मुताबिक सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन को बढ़ाते हैं और मामूल के मुताबिक भी ले आते हैं। इस मुआहदे पर बाज़ अनासर की जानिब से क़यास आराइयाँ अपने मकासद के हुसूल के लिए की जा रही हैं। पाकिस्तानी अफ़वाज एक अरसे से सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफ़वाज की मौजूदगी बढ़ जाएगी तो किसी को क्या मसला होगा। किसी के नसीब में हरम शरीफ की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक ज़मीन की बेहुरमती, किसी की नसीब में वो ज़िल्लत आई और किसी के नसीब में तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिलखुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। माशाल्लाह, सिर्फ नारे मारने से इज़्ज़त नहीं होती। और वो उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है जिसमें वो कभी अस्करी क़यादत का नाम लेता है, कभी मेरा नाम लेता है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। वो दिमाग से ये खलल जाता नहीं है ना। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई मुआहदा बड़ी सिफारती कामयाबी है। अडयाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि वो माजी का किस्सा बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तज़लील करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ को सऊदी सरजमीन पर वो इज़्ज़त मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त क्या होती है। सरगोधा में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा वो सरगोधा के लिए 33 बसों का तोहफा लाई हैं। बस सर्विस खवातीन, बुजुर्गों और तालिब इल्मों के लिए बिल्कुल फ्री है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा दोनों मुल्कों के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर जरदारी ने तय किया है कि उन्होंने चीन के दौरों का अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। दौरा चीन में हुकाम के साथ बातचीत और कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। पंजाब के अवाम की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म से ज़रूरी इमरजेंसी और बिजली के बिलों पर बात की है। बदकिस्मती से अब तक हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की। बिलावल ने एक बार फिर मुतालबा किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन को इमदाद पहुँचाई जाए। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि बाज़ सूरतों में कंपनियों को H-1B वीज़ा के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नए इक़दाम से टेक्नोलॉजी कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये कंपनियां भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में मुलाजमत फराहम करती हैं। भारत में नोटों के लिए अखलाकियात का जनाजा निकल गया। बैंक से मुबैना मुंसलिक खातून ने नीम फौजी दस्ते के मकरूज अहलकार को इंतहाई गलीज और लचर जबान में बातें सुना दी। कहा, तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे होते तो सरहद पर ना भेजे जाते, किसी अच्छी कंपनी में काम करते, दूसरों का माल हड़प ना करो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। कर्ज वापसी के तनाज़े पर टेलीकॉलर अनुराधा वर्मा की CRPF अहलकार से तौहीन-आमेज़ ऑडियो वायरल हो गई। अहलकार की बात करने पर खातून बोली, तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे, मेरी फैमिली का भी फौज से ताल्लुक है, तुम कर्ज पर जी रहे हो और मुझे सिखाओगे। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर बाज़ अफराद ने दावा किया है कि खातून का ताल्लुक इंडिया के बैंक से है। बैंक ने वजाहत दी है कि खातून उसकी मुलाजमा नहीं, ताहम लोगों का कहना है कि अगर वो बैंक मुलाजमा नहीं तो उस तक बैंक का डाटा पहुँचा कैसे। खातून की बात से पूरी भारतीय फौज की जगहसाई और बैंकों का असल रूप सामने आया तो खातून की माफी की ऑडियो जारी की गई। बोली, ऑडियो वीडियो कॉल्स ना करें, गंदे मैसेज ना भेजें। अहलकार से माफी की ये ऑडियो भी वायरल हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बगराम एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुताल्लिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं छोड़नी चाहिए थी। ये भी कहा कि उन्होंने चीनी सदर के साथ टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे, सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। चीनी सदर से गजा और यूक्रेन रूस मामले पर भी बात की। रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए मुझे यकीन है कि चीनी सदर साथ देंगे। रूस ने एस्टोनिया की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है, ये बड़ा मसला बन सकता है। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं, हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने के बयान पर चीन का रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि चीन खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेगा। चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। उम्मीद है तमाम फरीक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में सैलाब से मुतासरा 1,85,550 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। मुतासरा अफराद के साथ साथ उनके अमलाक और मवेशियों को बचाना भी अवलीन तरजीह है। रिलीफ कैंप्स में खुराक, तिबी इमदाद, दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। साढ़े हर चीज़ खड़ी गई है, तारशा बच्चियां दी लोड़ गई, दाज दवन देवन वाला तारशा थोड़े दिन रहिंदे सी शादी करन दे ते साढ़े हर शाह बच्ची दी लोड़ गई। गरीब बंदे हैं। कमालिया में सैलाब ने शादी के घर में खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज़ का सामान पानी में बह गया। एक मुतासरा शख्स का कहना है कि कुछ अरसे में बेटी की शादी थी, लेकिन अपना घर बचाना, बेटी का जहेज़ माजूरी के बायस बहुत मुश्किल से बेटी के जहेज़ का सामान जोड़ा था। अब खुले आसमान तले किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मुतासरा ख़ानदान को मकान दोबारा तामीर करके दिया जाएगा, बेटी का जहेज़ भी दिया जाएगा। बूरेवाला के मिनी बाईपास पर ट्यूशन सेंटर से निकलने वाले तालिब इल्मों पर फायरिंग, गोलियां लगने से एक तालिब इल्म जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया का दौरा। लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक खुसूसन कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। अदालत ने सियासत पर गुफ्तगू से मना किया, केस पर फोकस रहने की हिदायत। वीडियो लिंक पर अदालत में पेश बानी पीटीआई ने समाअत का बॉयकॉट कर दिया। GH हमला केस में बानी पीटीआई 3 बार तलब किए जाने के बाद वीडियो लिंक पर पेश हुए। वकला ने वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन भी हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश करने पर इसरार। अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलबी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अगली समाअत में 10 गवाह तलब कर लिए। अदालत ने वकील की दरख्वास्त पर 2 बार उनकी बानी पीटीआई से अकेले में बात भी करवाई। दौरान समाअत बानी पीटीआई ने मुकदमे के बजाय सियासी गुफ्तगू की तो अदालत ने रोक दिया। बुशरा बीबी ने पेम्स अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम से मिलने और मुआयना कराने से इनकार कर दिया। मरीज़ा के इनकार पर पेम्स अस्पताल की 4 रुकनी डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल से वापस रवाना हो गई। बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान अदालत को चक्कर आने और सर में दर्द रहने की शिकायत करते हुए तिब्बी मुआयने की इस्तदा की थी। पुराना GT रोड गुजरात से लखनवाल रोड की तामीर में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन गुजरांवाला ने 22 सितंबर को तलब कर लिया। जारी करदा नोटिस के मुताबिक परवेज़ इलाही को 28 अप्रैल को दर्ज मुकदमे में तफ्तीश के लिए तलब किया गया है। खैबर के इलाके लाला चीना के करीब कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नईम करीम और नूर नबी के नाम से हुई। नूर नबी अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार का रिहायशी था। दहशतगर्द नईम और करीम चमकनी खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड थे। कलअदम तंजीम का कमांडर फजल नूर अपने दीगर साथियों समेत फरार। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का 4 DSPs के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। सोहराब कोट, कलाकोट, खारादर ईदगाह के DSPs शामिल हैं। चारों पर ज़मीनों पर कब्जे, स्मगलिंग में सहूलतकारी, पार्किंग माफिया, ठेके और चाय के होटल से भत्ता वसूली समेत दीगर इल्ज़ामात हैं। इंक्वायरी अफसर DIG तनवीर आलम ओढो को 26 सितंबर तक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। बलोचिस्तान के ज़िला तुर्बत में कैश वैन से 22 करोड़ 5 लाख रुपए लूटने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लिविज ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ कबल दश्त के इलाके कडान में मुल्ज़मान कैश वैन से करोड़ों रुपए लूट कर फरार हो गए थे। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से फ़ज़ाई हदूद बंदिश में तौसीह का नया नोटम जारी। पाकिस्तान ने रवां साल 23 अप्रैल से भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज होगा। दरबार करतारपुर को आवाम के लिए खोल दिया गया। बरसी की इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। हेड ग्रंथी सरदार गोबंद सिंह ने कहा कि भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी। सदर जरदारी की मौजूदगी में चीन के शहर उरुमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का क़याम, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी और खदमात के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सदर जरदारी ने कहा कि लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही रोजगार के मौके बढ़ाएगी। नायब गवर्नर संख्यांग ने सदर ममलिकत के एजाज़ में शाया दिया। सदर जरदारी का कहना था कि चीनी अवाम की गर्मजोशी मुस्बत तवनाई देती है। चीनी शहरों की तरक्की मुतासिर कुन है। नायब गवर्नर संख्यांग ने कहा कि काशगर पाकिस्तान के लिए तिजारत, सकाफत और अवामी तबादलों को फरोग देना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सलामती कौंसिल ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजज़ायर ने ईरान पर नई पाबंदियाँ रोकने के हक़ में वोट दिया। 9 ममालिक ने ईरान पर पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी बमबारी, 2 बच्चे शहीद हो गए। गजा शहर के मरकज़ में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी। ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक गजा शहर की 1700 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। गजा सिटी से अब तक 4.5 लाख फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं। शहर छोड़ने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,80,000 हो चुकी है। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। 21 सितंबर को फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला, सऊदी अरब पर भी हमला तस्वर किया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा हमारा अज़ली दुश्मन भारत के लिए बड़ा धचका है। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर भी हमला तस्वर किया जाएगा और इसका जवाब उसी तरह दिया जाएगा जैसे मार्का हक में भारत के खिलाफ हक़ दिफा इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाक सऊदी अरब मुआहदे को खुशामदीद कहना चाहिए। कराची में खिताब में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुस्लिम उम्मा की क़यादत की सलाहियत मौजूद है। मुस्लिम दुनिया में जहाँ खराबियाँ हैं उन्हें ठीक करना होगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन और साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हसन रजा पाशा के दफ्तर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वक्त ऑफिस बंद था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलावरों ने दफ्तर को निशाना बनाने के बाद मरकजी सड़क पर भी हवाई फायरिंग की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हसन रजा पाशा ने कहा कि जिस सीट पर वो बैठते हैं उस पर 4 गोलियां लगी हैं। खुजदार में पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल आगा शकील दुरानी के घर पर दस्ती बम हमला, 3 महाफिजों समेत 5 अफराद जख्मी। धमाके के वक्त आगा शकील दुरानी घर पर मौजूद नहीं थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इजहार अफसोस, कहा ऐसे बुज़दिलाना वाक़यात अवाम और क़यादत के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वाक़े की फौरी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रूस के जंगी तैयारे एस्टोनिया की हदूद में दाखिल हो गए। 12 मिनट तक एस्टोनिया की हदूद में रहे एस्टोनिया की हुकूमत का दावा। इससे पहले रूस के 20 ड्रोन तैयारे 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए थे। पोलैंड और एस्टोनिया दोनों नेटो के रुकन मुल्क हैं। रूसी वज़ारत दिफा की तरदीद, कहा हमारे जंगी तैयारों ने एस्टोनिया की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की। परवाज़ें बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत बहरा बाल्टिक पर न्यूट्रल मकाम पर की गईं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि उन्हें अमेरिका में होने वाली कुछ चीज़ों पर तशवीश है। पोप लियो ने मसनूई ज़हानत की मदद से अपना वर्जन बनाने का मंसूबा भी मुस्तरद कर दिया। पोप लियो ने कहा कि वो अमेरिका में पार्टी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका में मुकीम पादरी खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें ट्रंप इंतज़ामिया से कैसे मामला करना है। इससे पहले पिछले पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी पादरियों को एक ख़त लिखा जिसमें तारिकीन वतन से मुतालिक ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी की मुखालफत की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि साउथ कमांड के इलाके में कार्रवाई करके मनशियात स्मगलर्स की कश्ती तबाह कर दी गई। 3 मनशियात स्मगलर मारे गए। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कार्रवाई दहशतगर्द तंजीम से मुंसलिक स्मगलर्स के खिलाफ की गई। एशिया कप T20 में पाकिस्तान और भारत का मैच इतवार को खेला जाएगा। पाक भारत सुपर 4 मैच के टिकट्स की मांग में इजाफा। मैच के लिए कम से कम टिकट की कीमत 350 दरहम यानी तकरीबन 27,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब हैं। सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 से रात 10 बजे तक प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप T20 के ग्रुप ए में भारत ने ओमान को हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 188 रन बनाए। ओमान ने भी भरपूर जवाब दिया। आमिर कलीम ने 64 और हमाद मिर्जा ने 51 रन बनाए। ओमान की टीम 4 विकेट पर 167 रन बना सकी। भारत ने मैच 21 रन से जीत लिया।
खेलों में सियासत के खिलाफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वर्किंग ग्रुप बनाने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्पोर्ट्स इवेंट्स के बाइकआउट, मनसूखी और खिलाड़ियों के सफर में रुकावट डालने पर इजहार तशवीश। एलामिया में कहा गया कि खिलाड़ियों को अमन के सफीर के तौर पर देखना चाहिए, यही ओलंपिक्स का बुनियादी उसूल है। वाज़ेह है कि हाल ही में भारत ने खेलों के सियासी बुनियाद पर बाइकआउट और खिलाड़ियों के वीज़ा मनसूखी के इक़दाम किए हैं। एशिया कप में भी मुल्की तनाज़ात की बुनियाद पर किए गए फैसलों पर भारत को तनकीद का सामना है। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के बाद जापान से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर में गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान से जब गया था तो फिट था, इंजरी के बावजूद 85 मीटर थ्रो की। ये छोटी बात नहीं, जितनी कोशिश कर सकता था कि इंजरी स्पोर्ट्स का हिस्सा है, मेहनत करता रहूँगा। दूसरे एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका वेमेन ने पाकिस्तान वेमेन को 25 रन से हरा दिया। पाकिस्तान को डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत 313 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान टीम 45वें ओवर में 287 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी बैटर सदरा अमीन की सेंचुरी रायगां गई। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा जारी कर दिया गया। नगमे के बोल हैं पत्थर पिघलाना है। नगमे में गुलकारा श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। 8 टीमों के दरमियान आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी।